चलिए आज हम पढ़ेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, देखिए ये आपकी वस्तु है यहाँ पे रखी हुई। ठीक है, और कह रहा है कि आप लोग को हमने पीछे पढ़ा है जब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश के दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक है, देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जा रही हैं। और एक कंडीशन और हमने बताया था, फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये देखिए फोकस से होकर जाने वाली किरणें किससे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो क्या था, वही दो नियम आपका, वही दो नियम हर वस्तु के प्रतिबिंब जब बनेगा तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा नियम हमारा फॉलो हो रहा है। और देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक लेकिन उल्टा वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के आकार का बनता है या बराबर बनता है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनता है। देखिए आपका ये प्रतिबिंब बना है, यही है वस्तु के आकार का बना है। ठीक है, कह रहा है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, यदि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनता है। यदि आपसे कोई पूछ लेता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप लोग बताएंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनता है। आगे हम आपको रीडिंग पढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला आपका जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित हो, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित है तो वही नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। वही नियम यहाँ पे भी लगा है, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए आपकी एक वस्तु ये भी है जो यहाँ से चल के मुख्य अक्ष के क्या है, ये समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जा रही है और फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की आकार से बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित हो तो वह, जैसे आप ध्यान देंगे यहाँ से एक वस्तु ये भी है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। हमने आपको नियम बताया ना, इसीलिए तीनों नियम इसका लिखवा दिया था और वही नियम तीनों लगेंगे यहाँ पे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। आप देखिए यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर है, यहाँ से टकराई दर्पण से, ये कहां से हो जा रही है, फोकस से। और जो किरणें फोकस से होकर जाती है दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फिगर है, ये फिगर है। और एक बार फिर से बता रहा हूं, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा वास्तविक उल्टा बनता है। आपको हम अगली हेडिंग पढ़ाएंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो। चलिए आपकी अगली हेडिंग है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो, यानी कि जब फोकस पर स्थित होगी तो ये देखिए आपकी वस्तु यहाँ पे स्थित है। यहाँ से जब वस्तु चलेगी, प्रकाश की किरण चलेगी दर्पण से टकराने के पश्चात वह फोकस से होकर जाती है, यानी कि मुख्य के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। और आपको हमने तीसरा नियम क्या बताया था, यदि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात वह जिस माध्यम से आती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये देखिए आपकी ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराई है, पुनः जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस चली जाती है।
तो ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनता है। देखिए ये आपकी जो किरणें हैं ये समांतर होकर जाएंगी तो ये कहीं बहुत दूर जाके कहीं मिलेंगी या कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा वास्तविक उल्टा बनता है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण हमने आपको बता ही दिया है कि हर कंडीशन में इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा तथा छोटा बन सकता है। ये कही कंडीशन है जो मैं आगे बताने वाला हूँ, उसमें केवल उसका प्रतिबिंब आभासी वस्तु के आभासी तथा सीधा बनता है। बाकी हर कंडीशन में ऐसा ही बनेगा, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा या वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो इस स्थिति में अवतल द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा अनंत पर बनता है। देख लीजिए फिगर आपका है और क्या है, देखिए फोकस पे स्थित वस्तुएं हैं, वस्तु जो समांतर जाने वाली दर्पण से फोकस से होकर जाती हैं और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः जिस मार्ग से आती हैं उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। अभी तक आपको दो ही नियम फॉलो करना पड़ा, या तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अगला नियम देखिए, यहाँ पे आपको मिला कि यदि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें व दर्पण से टकराने के पश्चात जिस मार्ग से आती हैं पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ये देखिए आपका है। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा अनंत पर बनता है। आपको ये रीडिंग पढ़ाएंगे यदि वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो तो। चलिए ध्यान दीजिए, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो, देखिए ये आपका फोकस है, ध्रुव वस्तु उसके बीच में स्थित हो तो ये आपकी वस्तु ए भी है। कहते हैं कि इसमें भी वही नियम लगेगा, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने फोकस होकर जाती है। देखिए ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं, दर्पण से टकराने के पश्चात किससे होकर जा रही हैं, फोकस से। और दूसरा नियम क्या है कि यदि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश से किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। लेकिन ये देखिए हमने आपको बताया ना, इसका एक ही स्थिति है जिसमें उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा सीधा अवास्तविक आभासी तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। ये ही एक कंडीशन है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो तो। ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसा प्रतीत होगा कि ऐसे पीछे जा सकती है लाइन क्रॉस करके। देखिए ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। देखिए आपकी ये वस्तु है, ठीक है, वस्तु काफी छोटी है बट इसका प्रतिबिंब देखिए वस्तु के आकार से बड़ा है कि नहीं, है ना। तो वही कह रहा है कि ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि हमने आपको वही 3 नियम बताया है, वही तीनों नियम हर जगह लगेगा कि जैसे क्या वो अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। यदि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस मार्ग से आती है पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहे हैं प्रकाश किरणें, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जा रहे हैं, और ये क्या है आपका वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। लेकिन ऐसा आभास होता है कि ये यहाँ पे कहीं जाकर के मिलेंगी, ठीक है, ऐसा मिलेंगी। तो ये आपका जो बनता है यही आपका प्रतिबिंब है, यही आपका प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है, ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसी कंडीशन केवल ये कही होती है अवतल दर्पण के लिए, बाकी नहीं तो हर में
वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा बनता है। लेकिन एक ही कंडीशन है अवतल दर्पण में, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में होगी तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है और सीधा बनता है, लेकिन वस्तु के पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति आ जाए, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित होगी, तो ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी वस्तु के आकार से बड़ा तथा सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनना। तब तक के लिए बाय। और ध्यान दीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जिससे उनको भी पता चले। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।